मैं डॉक्टर अभिजीत सरकारी, न्यूरोसर्जन, न्यूरो ब्रेन स्पाइन सेंटर, दाऊदपुर, गोरखपुर से आप सबका अभिवादन करता हूं। आज मैं मिर्गी के बारे में आपसे अपनी कुछ जानकारी शेयर करना चाहता हूं। मिर्गी एक आम बीमारी है, पूरे विश्व में विख्यात ये बीमारी, इससे लगभग 1.25 करोड़ लोग हिंदुस्तान में प्रभावित हैं। इसके बारे में अज्ञानता फैली हुई है, इसलिए हमारा ये मकसद है कि जन जागरण को इसके बारे में सही तरीके से बताया जाए। सबसे पहले मिर्गी है क्या? मिर्गी में अचानक से मरीज को या जो पीड़ित व्यक्ति है वो अचानक से बेहोश हो जाता है, उसके हाथ पैर में ऐंठन होने लगती है, शरीर में कंपन होने लगती है, मुंह ऐंठ जाता है, मुंह से झाग आने लगता है, मरीज बेहोश हो जाता है। इनको दौरे कहा जाता है। जब भी ये दौरे आते हैं, इनका मुख्य कारण है दिमाग में जो तरंगे हैं उनका अनियंत्रण होना। ये 2 प्रकार से होता है, जैसा कि एक मैंने बताया जिसमें मरीज पूर्ण रूप से बेहोश हो जाए, हाथ पैर में ऐंठन हो, मुंह से झाग आए और गिर जाए। कई बार ऐसा होता है कि मरीज का कोई एक अंग, एक हाथ या पैर या एक तरफ सर हिलना ही एक मिर्गी का लक्षण होता है। ये देखने में बड़ा ही भयावह होता है। इसके साथ बड़े बड़े भ्रांतियां हैं। सबसे बड़ी भ्रांतियां तो ये हैं कि ये भूत प्रेत से जुड़ा हुआ होता है। ऐसा माना जाता है कि इस पे किसी का साया है। लोग ऐसे ग्रसित व्यक्ति को इलाज कराने के बदले गांव में ले जाके या किसी ओझा से झड़वाते हैं या जादू मंत्र कराते हैं, जब भी ये बिल्कुल गलत है। इसका साइंस का एक बेसिस है, साइंस ने इसका एक कारण बताया हुआ है, इसका इलाज संभव है। दूसरी बात, जब भी कोई ऐसा व्यक्ति आपके सामने आए तो उसे आप सहारा दें, उससे दूर ना भागें। सबसे पहले ऐसे मरीज को एक सुरक्षित स्थान पर करवट से लेटाएं और ज़्यादातर दौरे आधे मिनट से लेके 4-5 मिनट में समाप्त हो जाते हैं। इसलिए उन दौरों को समाप्त होने का वक्त दें, उन्हें मरीज को थोड़े आराम से सांस लेने के लिए जो है जगह दें, मुंह के अंदर उसके कोई कपड़ा ना ठूसें, उसकी नाक ना दबाएं, उसके झाग को पूछने की कोशिश ना करें, उसके दांत अगर बज रहे हैं तो उसके अंदर कुछ उसको पकड़ने की कोशिश ना करें। ज़्यादातर लोगों में ये दौरे अपने आप समाप्त हो जाते हैं। ऐसे व्यक्ति को तब सुरक्षित तरीके से ले जाके अस्पताल में एक डॉक्टर से इलाज कराना चाहिए। इसके इलाज की अगर चर्चा की जाए तो आज मेडिकल साइंस में ऐसी दवाइयाँ उपलब्ध हैं जो मरीज अगर रोज खाए तो उसका खर्चा 1 कप चाय से भी कम होगा। इस बात को मैं दोहराऊंगा, 5 रुपए से भी कम की रोज की दवा से मिर्गी पूर्ण रूप से कंट्रोल हो सकती है। इस बात का गौर दिया जाए, ये मेरा मानना है। ज्यादातर लोग 70 से 80% लोग 1 या 2 दवाइयों से लंबे समय के इलाज से, जो कि 3 से 5 साल हो सकता है, ठीक होते हैं। दवाई धीरे धीरे बंद होती है और पूर्ण रूप जीवन उनका सामान्य चलता रहता है। जिन लोगों में ये सक्सेस या ये सफलता नहीं मिलती है, उनमें कुछ जांचें करा के, MRI, CT स्कैन करा के देखा जा सकता है। ऐसी जांचें होती ही हैं, कराई जाती हैं, ये देखने के लिए कि कोई गांठ, ट्यूमर, कोई केचुए की गांठ, TB या कोई अलग से कोई ऐसा कारण तो नहीं है जिससे ये झटके आ रहे हैं। अगर ऐसा होता है तो उनका इलाज अलग से किया जाता है। साथ ही साथ आज सर्जरी, न्यूरो सर्जरी द्वारा भी उन मरीजों में सफलता प्राप्त की जाती है झटकों पे, जो कि दवाइयों से कंट्रोल न हो रहे हों, नियंत्रित न हो रहे हों। मिर्गी से जो ग्रसित व्यक्ति है उसका जीवन एक अन्यत्र व्यक्ति के समान, एक सामान्य व्यक्ति से भी अच्छा होता है, ये दर्शाया है कई लोगों ने। पूर्व प्राचीन इतिहास में जूलियस सीजर नाम के एक विश्व विजेता राजा थे, वो मिर्गी से ग्रसित थे। क्रिकेटर जॉन्टी रोड, ऐसे अगणित लोग हैं जिनको जो है बताया जा सकता है। मिर्गी के व्यक्ति से दूर नहीं रहना चाहिए। छुआछूत से ये बिल्कुल नहीं फैलता। परिवार में कोई अगर व्यक्ति ग्रसित है तो उससे किसी और को नहीं होता। बहुत ही कम ऐसे मिर्गी के रोग होते हैं जो कि आनुवांशिक होते हैं, जो कि माँ बाप से बच्चों में मिले। ऐसा ज़रूरी नहीं कि यदि माँ को मिर्गी है तो बच्चे को हो, बच्चा सामान्य होता है। महिलाओं के लिए आज ऐसी दवाएं उपलब्ध हैं जिन्हें वो खाते हुए गर्भ धारण कर सकती हैं,
पूरा गर्भ के समय वो सुरक्षित रहेंगी, बच्चे को उनसे कोई बीमारी नहीं मिलेगी, वो सामान से रूप से उनका स्तनपान कर सकती हैं, पूरे घर के देख रेख कर सकती हैं, अपने पूरे कार्य क्षेत्र में सफल हो सकती हैं। तो मेरा यही मानना है कि अगर आपके जान पहचान में कोई भी व्यक्ति इस रोग से ग्रसित हो या आप इस किसी व्यक्ति को मौके पे पीड़ित देखें तो उसकी सेवा करने के लिए तुरंत आगे बढ़ें, उसको इस ज्ञान को ज़रूर दिखाएं, उसको समझाएं। एक डॉक्टरी सलाह में एक कोई भी मिर्गी का मरीज़ सफलता की सारी बुलंदियों को पा सकता है। मेरा पूरे समाज को यही एक ज्ञान है बांटना, और मेरे को सभी मिर्गीग्रस्त मरीजों के लिए शुभकामनाएं हैं। आपका जीवन खुशहाल रहे और आप सफलता पाएं।